अस्सलाम वालेकुम। आज हम खड़े मसाले के प्याज कीमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये एक चटपटा सा कीमा बनकर तैयार होता है। इसके लिए हमने हाफ़ केजी कीमा लिया है, जिसे हमने धोकर एक स्ट्रेनर में रख लिया है। इसके लिए हम कीमा बहुत बारीक नहीं लेंगे, थोड़ा मोटा लेंगे। मोटे कीमे का ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। 3 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जो कि वज़न से होंगी 300 ग्राम, जिसको हमने लंबाई में काट लिया है। और 3 चम्मच ही इसमें हमने दही का इस्तेमाल करा है, जो कि वज़न से होगा 100 ग्राम। अब खड़े मसाले देख लेते हैं। तो इसमें हमने लिए सबसे पहले सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची ली हैं, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग ली हैं और 3 हमने लाल साबुत मिर्चें ली हैं, जिसको कि हमने तोड़ लिया है। तो ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे और जाएंगे 2 इसमें तेज पत्ते यानी बे लीफ, ये 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया और हाफ़ चम्मच जीरा लेकर हमने तवे पर इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और इनको मोटा मोटा हमने पीस लिया है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। इस रेसिपी में हमने तीनों तरह की मिर्च डाली हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च और साबुत मिर्च। तो ये बहुत ही चटपटा सा कीमा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर को हम गैस पे रखेंगे, उसमें हमने 100 ml ऑयल डाला है, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल ले लें या रिफाइंड ऑयल। और जो हमने प्याज काट के रखी थी, उस प्याज को यहाँ डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे लास्ट में डालने के लिए। आधे से ज़्यादा हमने प्याज इस टाइम इसमें फ्राई करेंगे। इसे हमें बस हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, कलर चेंज हो गया है। तो अब जितने भी खड़े गरम मसाले थे और जो तेज़ पत्ता था, वो इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। अब जो हमने कीमा धोकर रखा था, वो यहाँ डाल देंगे और कीमा डालकर हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हाई फ्लेम पे भूनने से ये जल्दी से वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, वो यहाँ डाल देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि जो लहसुन अदरक की खुशबू है वो चली नहीं जाती। फ्लेम को हाई रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो कीमे का पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब हमने जो पाउडर्ड मसाला तैयार करा था धनिया, ज़ीरा और नमक मिर्च का, वो यहाँ पर डाल देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि इसमें पानी कम है, तो आप इसमें बस थोड़ा-सा पानी डालें, 1/4 कप। लेकिन मैं यहाँ पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज़ अच्छा खासा पानी रिलीज़ करेगी। तो इसे हम हाई फ्लेम पर इसमें 4 विसिल लेते हैं। 4 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, ये कुकर ठंडा हो जाएगा, तब हम कुकर की लिड को खोलेंगे। आप देख लें, आपके जितने विसिल में कीमा सॉफ्ट होगा, आप उतनी इसमें सीटियाँ लगाएँ। अब फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। इसमें पानी नहीं है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। जो हमने 3 चम्मच दही लिया था, वो डालकर भूनेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है, तो यहाँ 2 टमाटर के साथ भी इसको भून सकते हैं।
दही या टमाटर किसी का भी इस्तेमाल करें। दही के खुश्क होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी से झटपट से ये कीमे की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अब दही का पानी भी खुश्क हो गया है तो जो हमने प्याज बचा के रखे थे वो ऐड कर देंगे। बस अब इसको ढक देंगे किसी भी प्लेट से और गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे यानी कम कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढका रहने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इसको एक हल्का सा मिक्स कर देंगे। लास्ट में ये प्याज डालने से तो जो ये प्याज है बहुत ही क्रंची सी बनी रहती है और बिल्कुल अलग सा ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आता है। और जो हमने मिर्चें काट कर रखी थी 3 वो यहाँ डाल देंगे बिल्कुल लास्ट में और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये कीमे की जो रेसिपी है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे जिससे कि जो हरी मिर्च की खुशबू है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसको सर्व करते हैं। कीमे के साथ जब ये कच्ची प्याज मुँह में आती है तो बहुत ही अच्छी क्रंची सा एक टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इस कीमे को आप पराठा, नान या चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।